अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बादु। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिईन किराम और मुशारिकीन इज़ाम, हम अल्लाह की तौफ़ीक़ से मुक़द्दिमा सही मुस्लिम का मुताला और इसका दिरासा करने जा रहे हैं। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी अन्नीशाबुरी राहिमहुल्लाह का ये मुक़द्दिमा पढ़ने से पहले इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह का मुख्तसर तारुफ़ और मुक़द्दिमा सही मुस्लिम के मुताल्लिक़ मुख्तसर गुफ्तगू और इसके अंदर जो इमाम साहिब रहमहुल्लाह ने अहम निकात बयान किए हैं, उसूल हदीस की जो अहम बातें लिखी हैं, उनकी तलख़ीस आप अहबाब के सामने रखना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे कबल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के तफसीली अहवाल और उनका मनहज उसलूब जान चुके होंगे। उनकी तरफ तवज्जो देना और उसकी तफसील बयान करना हमारे मौजू से खारिज है। बहरहाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, जिनका मुकम्मल नाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी अन्नीशाबुरी, कुशैर अरब का मशहूर कबीला है, उनकी तरफ इमाम साहब की निस्बत कुशैरी है और नीशाबुर आपका इलाका है और इसकी निस्बत से आप नीशाबुरी हैं। इमाम साहिब रहमहुल्लाह खुरासान के एक अजीम शहर नीशाबुर में 204 में आप पैदा हुए और 261 हिजरी को इस दुनिया फ़ानी से 57 बरस की उम्र में कूच फरमा गए। आपके शयूख और असातिज़ा बेशुमार हैं। सही मुस्लिम में जिन शयूख से आपने रवायत अख़ज़ की है, उनकी तादाद 220 और आपके मशहूर असातिज़ा में इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक़ बिन रहवे, इमाम दारमी, इमाम बुखारी, इमाम अली बिन मदीनी, इमाम ज़ुहली, इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा, इमाम उस्मान बिन अबी शैबा, इमाम ज़ुहैर बिन हरब, इमाम अबू ज़ुरा, इमाम अब्दुल्ला बिन मसलमा अल-कानबी जैसे अज़ीम असातिन इल्म शामिल हैं। और आपके तलामज़ा में इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न अबी हातिम, इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम हाफिज़ अबू अमाना जैसे अज़ीम मुहद्दिसीन शामिल हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने 218 में इल्म हदीस की तहसील शुरू की थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जा जा करके उलमाए हदीस से, मुहद्दिसीन से इल्म हदीस को अख़ज़ किया। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम के अलावा और बेशुमार किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं, जिनमें चंद नाम अल-मुस्नद अल-कबीर, अल-कुना वल अस्मा, अल-अफ़राद वल वुहदान, अल-अक़रान और इसी तरह अत-तमयीज़ अल-इलल, ये चंद मशहूर किताबें भी आपकी तरफ मंसूब की जाती हैं।
बहरहाल इमाम मुस्लिम की जो सही मुस्लिम है, ये एक जामे तरीन किताब है और हदीस का सही तरीन मजमुआ है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस में बहुत ही अहम और सही हदीस को जमा कर दिया है, जो गैर मुकर्रर 3033 हदीस हैं इसके अंदर। और इस किताब का इम्तियाज़ ये है कि सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम को असहतरीन किताब करार दिया गया है, बल्कि उलमाए मगरिब ने सही बुखारी पर सही मुस्लिम को तरजीह दी है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है कि सही बुखारी राजे है, उसकी तरजीह और उसकी सहीयत या सही मुस्लिम राजेबाज यही लगती है कि असहियत के एतबार से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब इमाम मुस्लिम की किताब पर फायक है और आला है। बहरहाल जो उसलूब इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर इख्तियार किया है कि इमाम मुस्लिम ने हर हदीस मुनासिब जगह पर ज़िक्र फरमाई और एक ही जगह उसकी तमाम असानीद जमा कर दी। मतन के अल्फाज का इख्तलाफ भी एक ही जगह बयान फरमा दिए। तालिब इल्म को जम तुरुक की वजह से रवायत फ़हमी में बड़ी ही मदद मिलती है, जबकि सही बुखारी के अंदर बाद मरतबा हदीस को तलाश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सही मुस्लिम में तालिब इल्म एक इल्म हदीस का जो बहुत ही तलब करने वाला है, वो हदीस को आसानी के साथ अख़ज़ कर सकता है। बहरहाल सही मुस्लिम एक अज़ीम तरीन हदीस का मजमुआ है और इसके शुरू में जो मुक़द्दिमा इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने लिखा है, इल्म हदीस और उसूल हदीस के एतबार से इसमें अहम बातें इमाम साहब ने नकल फरमा दी हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुक़द्दिमा सही मुस्लिम ये किताब का जुज़ है या अलग से एक किताब है। इस बारे उलमा ने लिखा है कि मुक़द्दिमा सही मुस्लिम एक एतबार से जुज़ है और एक एतबार से जुज़ नहीं है। उलमाए मुहक्किकीन मरवियात मुस्लिम फ़ी सही और मरवियात मुस्लिम फ़ी मुक़द्दमा में फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों का मौजू अलग-अलग है, दोनों का जो उसलूब है अलग अलग है। सही मुस्लिम का मौजू सिर्फ़ हदीस सहीहा मरफ़ूआ मुत्तसिला की तखरीज है, जबकि मुक़द्दिमा का मौजू आम है। मुक़द्दिमा में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उसूल हदीस का तज़किरा किया है। जैसा कि मैं भी इस बारे इसकी तरफ इशारा करता हूँ कि मुक़द्दिमा के अंदर क्या क्या चीज़ें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल की हैं। मुक़द्दिमा के जुज़ किताब होने की दलील ये दी जाती है, चूँकि ये मुक़द्दिमा है, इससे जिस तरह मुक़द्दिमतुल जैश जैश का लश्कर का जुज़ होता है, तो मुक़द्दिमतुल किताब को भी किताब का जुज़ होना चाहिए। और जुज़ ना होने की दलील मज़कूरा बाला दलीलों के अलावा ये भी है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने मुक़द्दिमा को इस तरह ख़त्म किया जिस तरह कोई मुस्तकिल किताब ख़त्म की जाती है, यानी हम्द व सलाह पर मुक़द्दिमा को ख़त्म किया है। फिर किताबुल ईमान को मुस्तकिल किताब की तरह शुरू किया है, जैसा कि आगाज़ में उन्होंने बिआउनिल्लाहि नब्तदी तहरीर फरमाया है। इसलिए मुक़द्दिमा सही मुस्लिम एक एतबार से जुज़ है और एक एतबार से जुज़ नहीं है। बहरहाल इस मुक़द्दिमा सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक तो इस किताब की वजह तालीफ़ ज़िक्र फरमाई है
कि ये किताब इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने क्यों लिखी है, लिखने का सबब क्या बना है। और दूसरा, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस किताब के अंदर, मुकदमा के अंदर रवात हदीस के 3 तबके बयान किए हैं। दर्जा अव्वल के रावी हैं, फिर दर्जा दोम के रावी हैं, फिर दर्जा सोम के रावी। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सही मुस्लिम के अंदर ये नकल फरमाया है कि सनद हदीस उसका दीन इस्लाम के अंदर क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। कि आपने चंद वाज़ईन हदीस उनके बारे में बयान किया है कि ये हदीस को वज़ा करने वाले थे, और वाज़े किया है कि हदीस सिकात और काबिल एतमाद रावियों से लेनी चाहिए, जो कज़्ज़ाब हैं, ज़ईफ़ हैं, मतरूक हैं, उनसे हदीस नहीं लेनी चाहिए। और उसके साथ ही इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ रावियों का बयान किया है और उनकी तफसील के साथ उनकी जो ज़ोफ़ की वजह है वो भी बयान फरमाई है। इसी तरह मुकदमा सही मुस्लिम में एक अहम जो मौजू है ख़बर मुअन्नन के एतबार से, और इसमें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ किया है और दीगर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ क्या है ख़बर मुअन्नन के एतबार से, वो उन्होंने तफसील के साथ इसको नकल फरमाया है। इसी तरह मुदल्लस की रवायत है और तरह मुरसल रिवायत है, उस पर भी इमाम साहब ने बहस फरमाई है। तो ये तलख़ीस है सही मुस्लिम में, जो एक तालिब इल्म को पढ़ने से पहले ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए। अब हम अल्लाह की तौफ़ीक़ से मुकदमा सही मुस्लिम पढ़ते हैं। आप अहबाब सही मुस्लिम का मुकदमा आप निकाल लें। मैं पहले इसकी क़िराअत करता हूँ और इसका तर्जुमा और मुख्तसर इसकी वजाहत करता जाऊँगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातमन नबिय्यीन व अला जमील अंबिया वल मुरसलीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम मुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ख़ातमन नबिय्यीन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमत नाज़िल फरमाए मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम अंबिया को के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। व अला जमील अंबिया वल मुरसलीन, और इसके बाद तमाम नबियों और रसूलों पर भी अल्लाह की रहमतें हों। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने इस मुकदमा का आगाज़ बिस्मिल्लाह के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ किया है। गोया कि इमाम साहब रहमहुल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की इक्तिदा की है और इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अल्लाह की किताब की इक्तिदा इस तरह की है कि कुरान मुक़द्दस का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से होता है और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ख़ुतूत, अपने मुखातबात का आगाज़ बिस्मिल्लाह से किया करते थे। इसलिए इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह के साथ किया है और अल्लाह की तारीफ़ के साथ इस किताब का आगाज़ किया है। और आम मुसन्निफ़ीन का भी यही तरीक़ा रहा है कि वो अपनी किताबों को लिखते वक्त बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया करते थे। बाकी रहा यहाँ एक शुबा एतराज़ कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सिर्फ़ सलात या सलाम पर इक्तिफ़ा क्यों किया है, यानी इमाम मुस्लिम ने सिर्फ सलात पर इक्तिफ़ा क्यों किया है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस के अंदर दोनों चीज़ों को जमा किया गया है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
जबकि इमाम मुस्लिम पे एतराज़ किया गया है कि इमाम मुस्लिम ने सिर्फ़ सलात पर इक्तफ़ा किया है। तो इस बारे में उलमा ने लिखा है, ये एतराज़ बनता नहीं है कि सिर्फ़ सलात पर या सलाम पर इक्तफ़ा करना भी जायज़ है। अलबत्ता औला और अफजल ये है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दोनों लफ्ज़ों को जमा किया जाए, सलात व सलाम को। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ़ सलात पर या सिर्फ सलाम पर इक्तफ़ा कर लेता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इस बारे में दलाइल मौजूद हैं। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस किताब का जो सबब है, सबब नज़ूल है या सबब तालीफ़ है, उसका तज़किरा फ़रमाया है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के जो शागिर्द रशीद थे और जो सही मुस्लिम के रावी भी हैं, अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन सुफियान, बात कहते हैं कि उन्होंने सवाल किया था, या बाज़ जिस शख्स ने किताब को तालीफ़ करने का आपके सामने ज़िक्र किया था, तो उनके बारे में यहाँ इमाम मुस्लिम आगे वो बयान करते हैं, जिसकी तलख़ीस ये है कि इमाम मुस्लिम से इनके शागिर्द ने दरख्वास्त की कि आप उन तमाम रिवायात को जमा कर दें और उन तमाम हदीस को लिख दें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी अहकाम और मसाइल और तरगीब व तरहीब के बारे में मरवी है। ये दरख्वास्त करने वाले ने सिर्फ़ हदीस को जानना नहीं चाहा, बल्कि वह तमाम रवायतों को संदों के साथ जानना चाहता था। इसलिए उन्होंने कहा कि असानीद के साथ इन तमाम रवायतों को जमा कर दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और साथ ये भी ख्वाहिश उसने ज़ाहिर की कि मतलूबा किताब में गैर मामूली तकरार ना हो, क्योंकि हद से ज़्यादा तकरार ये तशवीश का बायस होता है। इसलिए इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने इस तलमीज़ की ख्वाहिश पर इस किताब को मुरत्तब फरमाया है। वो लिखते हैं, अम्मा बादु फ़इन्नका यरहमुकल्लाह बितौफ़ीक़ि ख़ालिक़िका ज़करता अन्नका हम्मत बिलफ़ासी अन तअर्रुफ़ी जुमलतिल अख़बार। हम्द व सलात के बाद इमाम साहब रहमहुल्लाह आगे फरमाते हैं कि हम्द व सलात के बाद इन्नका यरहमुकल्लाह, अल्लाह ताला आप पर रहमत फ़रमाए, बितौफ़ीक़ि ख़ालिक़िका, आपने अपने खालिक की तौफ़ीक़ से, ज़करता, इस बात का ज़िक्र किया है कि अन्नका हम्मत बिलफ़हसी अन तअर्रुफ़ जुमलतिल अख़बार, कि आप इरादा कर चुके हैं कि तमाम रिवायात को जानने की जुस्तजू का और छानबीन का और इसी तरह तलाश का। अल-मासूरती अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ी सुनन दीनी व अहकामिही, दीनी अहकाम और सुनन के सिलसिला में मरवी हैं। वमा कान मिनहा फ़ी सवाबी वल इक़ाबी व तरगीबी व तरहीबी, और जो रिवायात सवाब और सज़ा, तरगीब व तरहीब वग़ैर ज़ालिक मिन सुनूफ़िल अशिया, या इसके अलावा और मुख्तलिफ़ सिलसिलों में मरवी हैं। बिल असानीद अल्लती बिहा नुक़िलत, आप ये सब रिवायात उनकी उन असानीद के साथ जानना चाहते हैं जिनके साथ वो नकल की गई हैं। व तदावलहा अहलुल इल्मी फ़ीमा बैनहुम, और जो अहले इल्म के दरमियान मुतदाविल हैं। फ़अरदत अरशदकल्लाह, आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको राह रास्त दिखाए, अन तुवक्किफ़ अला जुमलतिहा, कि आपको इन तमाम रिवायात से इस तरह वाकिफ़ कर दिया जाए, मुअल्लफ़तन मुहसातन, कि वो सब मुरत्तब शुदा हों और गिन कर जमा करता हूँ। वसअलतनी अन उलख़्खिसहा लका फ़ी तालीफ़, और आपने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं आपके लिए उनको एक किताब में इस तरह मुलख़्ख़स कर दूँ, तलख़ीस कर दूँ, बिला तकरारिन यकसुर, कि इनमें हद से ज़्यादा तकरार ना हो। फ़इन्न ज़ालिका ज़अमता, क्योंकि
गैर मामूली तकरार आपके ख़्याल में, या शुगुल का अम्मा लहू कसद्दा, आपको इस मकसद से ये हटा सकता है जिसका आपने इरादा किया है। मेरा तफ़ाहुम फ़ीहा, यानी रवायत को समझना, वल इस्तिंबाती मिनहा, और इनसे अहकाम मुस्तंबित करना। तो बहरहाल इसमें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम की तालीफ़ की जो उनके शागिर्द ने दरख्वास्त पेश की थी उसको ज़िक्र फरमाया है, और उसका जो सबब है वो भी नकल फरमा दिया है। इसके आगे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपने शागिर्द की दरख्वास्त की जो पजीराई है उसको नकल फरमाते हुए लिखते हैं, वलिल्लज़ी सअल्त अकरमकल्लाह, और इस बात में जिसकी आपने फरमाइश की है अल्लाह आपको इज़्ज़त बख्शे, ही न रजाअतु इला तदब्बुरिही, जब मैंने आपकी फरमाइश पर गौर किया, वमा तऊलु इलैहिल हालु, और उसके नतीजों को सोचा, तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आक़िबतुन महमूदा, तो उसका अंजाम अच्छा होगा, व मनफ़अतुन मौजूदा, और इसका जो फ़ायदा है वो मौजूद होगा। इसमें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्द रशीद की जो मज़कूरा दरख्वास्त थी उसको अच्छे अंदाज से देखा है और उसमें गौर व फ़िक्र किया है, और फरमाया है कि आपकी जो फरमाइश है वो बहुत अहम है। अगर हस्बे दरख्वास्त किताब तैयार हो जाती है इंशाअल्लाह ये बहुत मुफीद होगी और उम्मत मुस्लिमा को नफ़ा देगी। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये ज़िक्र किया है कि तसनीफ़ लिखने वाला जो होता है कभी उसको भी तसनीफ़ का फ़ायदा होता है। फरमाते हैं वज़ननतु, और मैंने भी ख्याल किया, हीना सअल्तनी तयश्शुम ज़ालिक, जब आपने मुझसे इस भारी काम करने की दरख्वास्त की, क्या अन लौ उज़िम ली अलई, कि अगर ये काम मुझसे बन पड़ा, इस पे मेरा हज़म हो गया, वक़ुद अली तमामुहु, और इसका तमाम इत्माम मुकम्मल होना मेरे ज़रिए मुक़द्दर हुआ, काना अव्वलु मन युसीबुहु नफ़अु ज़ालिका, इसका फ़ायदा दूसरों से पहले ख़ुद मुझको पहुँचेगा। इय्या ख़ासतन क़ब्ल गैरी मिनन नासी, यानी दूसरे लोगों से पहले। इसबाब इन कसीरा, इसके बहुत सारे असबाब हैं। यतूल बिज़िक्री अल वस्फ़, जिसकी तफसील में ये तवालत हो सकती, इल्ला अन्ना जुमलत ज़ालिक, अलबत्ता बुनियादी वजह ये है कि अन्ना ज़ब्तल कलील मिन हाज़ा शअन व इत्क़ानहु अयसरु अल मर्इ मिन मुआलजतिल कसीर मिनहु, कि रवायात का ज़ब्त करना और पुख्ता करना आदमी के लिए आसान होता है बहुत सारी रवायात की रुदात पेश करने से। और इमाम साहब रहमहुल्लाह ने इस मकाम पर ये वादे किया है कि तसानीफ़ से आम तौर पर दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, मगर बाद तसानीफ़ ख़ुद मुसन्निफ़ के लिए भी मुफीद होती हैं। वो फरमाते हैं कि अगर हस्ब तलब किताब तैयार हो गई तो सबसे पहले मुझको इसका फ़ायदा होगा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके तफसील में तवालत है। अलबत्ता बुनियादी वजह यह है कि आदमी के लिए थोड़ी रवायत को पुख्ता और मजबूत करना आसान होता है। बहुत सारी रवायात की मुमारसत से बहुत सारी रवायत को याद रखना, उसकी सेहत और ज़ौफ़ से बहस करना और हर वक्त इन तमाम बातों को जहन में मुस्तहदर रखना मुश्किल होता है। अगर एक बार बहस करके और रवायात की छानबीन करके एक जामे मजमूआ तैयार कर लिया जाए, वो कहते हैं कि मेरे लिए भी मुफीद होगा, बाकी अहबाब के लिए भी मुफीद होगा। बाकी वो फरमाते हैं आगे कि आम लोगों के लिए सही हदीसों की किताब ही मुफीद है। वो फरमाते हैं वला सियमा इंदा मल्ला तमीज़ इंदहु मिन अवामी, ख़ास तौर पर वो बात उन अवाम के लिए जिनको ख़ुद रिवायत में तमीज़ नहीं है, इल्ला युवफ़िक़हु अला तमीज़ गैरुहु, इल्ला यह कि कोई दूसरा शख्स उसको सूझे। फ़इज़ा कान अम्रु फ़ी हाज़ा कमा वसफ़ना, बस जब सूरत हाल वो है कि जो हमने बयान फरमाई है, फ़लक़स्तु मिन्हु इला सहीह कलील औला बिहिम मिन इज़्दियाद सकीमी, तो उनके लिए थोड़ी सही रवायात का इरादा करना बहुत सारी ज़ईफ़ रवायात तलब करने से बेहतर है। यानी मतलब इसमें
इमाम साहब फरमा रहे हैं कि जो लोग सही और गैर सही रवायत में बग़ैर किसी की रहनुमाई के इम्तियाज़ नहीं कर सकते, उनके सामने हर तरह की हदीस का मजमूआ मुरतब करके पेश करना किसी तरह भी मुफीद नहीं होता है। उनके लिए तो सही हदीस का ही मजमूआ मुफीद होता है। इसलिए मुहद्दिसीन किराम ने ज़ख़ीरा हदीस की छानबीन करके सही रिवायात को के लिए मुतअद्दिद किताबें तैयार कर दी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मुफीद सही मुस्लिम है, क्योंकि इसमें सही हदीस का इंतखाब किया गया है। तकरार रिवायात, इस्तिंबात मसाइल और तराजम अबवाब से इज्तनाब किया गया है, ताकि कारी जो है सही हदीस से इस्तिफ़ादा कर सके और दूसरी मुतल्लिक़ा बातों में गुम होकर न रह जाए। इसके बाद इमाम साहब फरमाते हैं, व इन्नमा युरजा बाज़ुल मनफ़अ फ़िल इस्तिक्सार मिन हाज़ा शअनी व जमील मुक़र्ररात मिनहु, कि हदीस की कसरत में, बहुतात में और मुक़र्ररात को जमा करने में कुछ नफ़ा की उम्मीद सिर्फ़ उन मख़सूस लोगों के लिए है, लिखासत मिनन्नास इम्मा रुज़िक़ फ़ीही बाद तयक्कुज़ि वल मारिफ़ति बिअस्बाबिही व इललिही, कि जिन्हें इस फ़न में कुछ बेदार मग़ज़ी हासिल है और हदीस के इलल और असबाब की मार्फत नसीब है। तो लिहाजा आगे फरमाते हैं, फ़ज़ालिका इंशाअल्लाह यहजुमु बिमा ऊतिया मिन ज़ालिका अल-फ़ाइदती फ़िल इस्तिक्सार मिन जमइही। फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप इसमें पेशकदमी करोगे खुदादाद सलाहियतों की वजह से बहुत ज़्यादा हदीस जमा करने के फ़ायदे पर रहे। जो अवाम लोग हैं, फ़अम्मा अवामुन्नासी अल्लज़ीना हुम बिख़िलाफ़ि मआनिल ख़ासी मिन अहल तयक्कुज़ वल मारिफ़ा फ़ला माना लहुम फ़ी तलबिल हदीसिल कसीर फ़क़द अजज़ू अन मारिफ़तिल क़लील। तो फरमाते हैं कि जो आम लोग अवाम है, अवाम से मुराद क्या है? जो आम मुहद्दिसीन हैं। आम अवाम मुराद नहीं है, कि जिनकी सूरत हाल बेदार मग़ज़ और इल्म हदीस और मार्फत रखने वाले ख़वास से मुख्तलिफ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हदीसें तलब करने की कोई मानवियत नहीं है, कि वो थोड़ी रवायत जानने से भी तो आजिज़ हैं। तो बहरहाल इसमें वो फरमाना चाहते हैं कि जो फ़न हदीस है, ये मामला फ़न हदीस के शहवारों का, शाहसवार हैं, उनके लिए है। उन खुशनसीब हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा हदीसों का जमा करना मुफीद है, क्योंकि उनको बेदार मग़ज़ी की और हाफ़िज़े की मजबूती और हाज़िर दिमागी की दौलत नसीब है। वो हदीस के इलल को, असबाब को जानते हैं, इसलिए उनके लिए हदीस की जो कसरत है, बहुतात है और मुकर्ररात का ज़ख़ीरा है, वो मुफीद है। मगर जो आम उलमा है, जिनको ख़वास की मज़कूरा वाला सलाहियत मैसर नहीं है, बहुत ज़्यादा हदीस जमा करना उनके लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि वो तो थोड़ी रवायात के ज़बत से भी, हिफ़्ज़ से भी आजिज़ हैं। उनके लिए तो यही मुफीद है कि उनकी ताकत के बक़दर सही हदीस मुंतखब करके उनको दे दी जाएँ, ताकि वो उससे इस्तिफ़ादा कर लें और अपने ज़हनी इंतशार से महफूज रहें।